हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पांचवा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है एपी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का 3 को। और 5.3 में भी 3, 4, 5 वीडियो जो है इसमें पार्ट वाइज करके बनाया जाएगा। तो देखिए, ये एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 क्वेश्चन है और 2 में 3 क्वेश्चन है। इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बारी बारी से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर का 1 नंबर 2, 7, 12, डॉट डॉट, और इसका योग कितने पदों तक निकालना है? 10 पदों तक इसका योगफल निकालना है। तो देखिए, योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SN = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखिए, कितने पदों का योगफल निकालना है? 10 पदों तक का। तो n के जगह पे 10 भर देंगे, 10/2 इंटू 2, और a का मतलब होता है प्रथम पद, तो कितना है? 2 है। अब प्लस n का मतलब 10 माइनस 1, और d का मतलब सार्व अंतर, तो 7 में से 2 घटाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब क्या होगा? 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5, और ये 2 दूना 4, अब प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 में 5 से गुना कीजिएगा तो 45। तभी हो गया 5 गुणे 45 और 4 49, गुना कर दीजिएगा इसमें तो आ जाएगा 245, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1 नंबर का 1 का आंसर हो गया 245। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका, इसमें दिया गया है -37, -33, -29, डॉट डॉट, और यह 12 पदों तक इसका योगफल जो है आपको निकालना है। तो देखिएगा, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फिर ये हो जाएगा S, और 12 पदों का योगफल निकालना है, तो n के जगह पे 12 भरेंगे, और ये 2 है तो 2, और a का वैल्यू कितना है? -37, तो भर दिए -37, और प्लस n के जगह पर 12 -1, और d देखिए कितना होगा? -33 से -37 को घटाना है, तो घटाइएगा तो आएगा ये +4। देखिए, -33 से घटाना है -37, तो माइनस माइनस +37, अब -33 तो +4 हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखा जाए, अब 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो 6 और 37 दूना 74, और 12 में से 1 गए 11, 11 में 4 से गुना करेंगे तो 44। अब ये हो जाएगा 6 है तो 6 गुणे, यहाँ पर देखिएगा 44 में से 74 घटाना है, तो कितना बचेगा? -30, ठीक है। और 6 से -30 में गुना कर दीजिएगा तो -180। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1 के 2 नंबर का आंसर इतना हो गया। अब आइए इसके बाद 1 का 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि 1 का 3 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। तो इसमें दिया गया है 1 के 3 नंबर में 0.6, 1.7, 2.8, डॉट डॉट, और 100 पदों तक इसका योगफल जो है निकालना है। तब हो जाएगा SN = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है इसमें? 100 है। 100 पदों तक का योगफल निकालना है, तो यहाँ पे हो गया 100/2 इंटू 2, और फिर a का वैल्यू 0.6 इंटू 100 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है? तो 1.7 से 1.6 को घटा दीजिएगा तो 1.1 बच जाएगा। अब क्या होगा? 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 50, और फिर इंटू 0.6 में 2 से गुना कीजिएगा तो 1.2, अब प्लस 100 में से 1 घटेगा तो 99 होगा, और 99 में 1.1 से गुना करना है, तो ये हो गया 50 इंटू 1.2, अब प्लस 11 9 99, हासिल 9, 11 9 99, और 9, 99 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 108, और 1 अंक के बाद पॉइंट था तो यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट रह जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये हो गया आपका 50 गुणे 9 में से 2, 9 और 2 11, हासिल 1, 108, और 109, और हासिल 1 था तो हो गया 110। अब 50 से गुना कर देना है,
तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, आसान हो जाएगा बनाना। पॉइंट हटा दीजिएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब 5 एकम 5 जीरो, फिर 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, यानी आंसर हो गया 5505। और 100 पदों तक जो है इसका योगफल निकालना था, तो इसके 100 पदों तक का योगफल जो है इतना हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर कितना होगा और कैसे बनाएंगे इसको। तो 4 नंबर में दिया है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट और 11 पदों तक का इसका योगफल जो है आपको निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे डी भी पहले फाइंड कर लीजिए, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है डी निकालने के लिए। अब इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 60, तो 12 से 5 बार में और फिर 15 से 4 बार में, यानी इसका डी निकल गया 1/60। एशन इजकल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फिर एश और n के जगह पर 11 भरेंगे, तो 11/2 और 2 गुने a के जगह पर आ जाएगा 15 प्लस n के जगह पे फिर हम भर देंगे 11-1 और d का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/60। तो फिर ये हो जाएगा 11/2 इंटू 2 एकम 2 बटा 15 प्लस 11 में से 1 घटेगा तो 10 बचेगा और नीचे 60 है। तो ये देखिए 10 से 60 जो है 6 बार में कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 11/2 और इसका लघुत्तम निकालेंगे 15 का और 6 का, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 30। तो 15 दूना 30, तो 2 दूना 4, 6 पचे 30, तो 5 एकम 5, ये इतना हो गया। तो फिर 11/2 और गुने 4 और 5 9 बटा 30, तो 3 से ये 3 बार में और 3 से ये 10 बार में, तो फिर आंसर हो जाएगा 11×3 33 और नीचे हो जाएगा 10 दूना 20। ये इसका सही आंसर है। तो 1 नंबर में ये 4 क्वेश्चन था, चारों बनाए। अब आइए इसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखिएगा 2 नंबर में कह रहा है नीचे दिए हुए ये योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये 3 गो योगफल दिया हुआ है और इसको निकालना है कि तीनों का मान जो है कितना कितना होगा। तो आइए सिस्टमेटिक बनाते हैं। 2 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है 7 प्लस 10/1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में कितना है 84 है। यहाँ तक के योगफल को निकालना है। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते क्या है कि पहले n फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि योगफल जब आपको निकालना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एशन निकालना है तो एशन के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे, और 1 मिनट आपको हम बता दें एक छोटा सा तरीका कि इस फॉर्मूला को हम चाहे तो छोटा कर सकते हैं। n/2 इंटू 2a, आप 2a जो है ना इसके जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी। अब बताइए n/2 इंटू a है तो a, ये a प्लस n-1 इंटू डी जानते हैं ये लास्ट पद निकालने का फॉर्मूला होता है। a प्लस n-1 इंटू डी से लास्ट पद निकलता है, तो लास्ट पद को आप चाहें तो l लिख सकते हैं। तो इसलिए एशन का एक छोटा सा फॉर्मूला बना। ऐसे क्वेश्चन में छोटे से फॉर्मूला का भी यूज करके बना सकते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट पद ऑलरेडी दिया हुआ है। तो लास्ट पद दिया है तो लास्ट पद वाला छोटा सा जो फॉर्मूला उसका भी यूज कर लेंगे हम। अब देखिए इसका पहले n निकालेंगे तो लास्ट पद को हम tn भी कहते हैं। कितना दिया है 84, तो tn बराबर लिख दिए 84। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू कितना है 84। तो a कितना है 7, n नहीं पता है, d कितना है, तो ये देखिए 10.5 में से 7 को घटाइएगा तो 3.5 बचेगा। 3.5 का मतलब क्या 7/2, तो जब इसमें से इसको घटाइएगा ना तो 7/2 बचेगा। अब बराबर कितना है 84, तो 7 है तो 7 अब प्लस 7 से ये दोनों में गुणा कीजिएगा तो 7n-7/2 इजकल टू 84। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 7 है इसको उधर भेज देते हैं, तो बचेगा क्या 7n-7 इजकल टू 84 बटा 2 भी है, और ये 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो फिर हो गया 7n-7 इजकल टू घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 77, और ये 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में होगा। फिर हो गया 7n इजकल टू गुना कीजिएगा तो 154, अब -7 इधर आएगा तो +7, यानी n इजकल टू जोड़ दीजिएगा तो 161, और 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 7 से कटा दीजिएगा तो 7 दूना 14 और 7 21, यानी n इजकल टू कितना निकल गया
23। तो यहाँ पे n के जगह पे भर देंगे 23/2 इंटू ए कितना है, ए का मतलब प्रथम पद 7 है, और l कितना है यानी लास्ट पद कितना है 84। तो अब देखिए ये 23/2 इंटू 84 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें 23 में 91 से हम इंटू कर देते हैं तो हो जाएगा 23 से कम 23 और 9 3 27 के साथ हर्षिल 2 और 9 2 18 और 2 20, ठीक है। और जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3 7 2 9 और ये 20, गुणा करने पर इतना आ गया बटा 2 है। लेकिन इसको पूर्णांक के फॉर्म में चेंज कर लीजिए क्योंकि यहाँ पूर्णांक करके दिया हुआ है। तो यहाँ नीचे 2 हो जाएगा और 10 46 और ऊपर 1, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जब 2 से भाग दीजिएगा ना तो इतना भागफल आएगा और शेषफल 1 बचेगा, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। ये 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है। अब आइए 2 के 2 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे 2 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया है 34 + 32 + 30 प्लस डॉट डॉट और प्लस लास्ट में दिया है 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट पद कितना दिया है 10 दिया है, तो लास्ट पद निकालने का फॉर्मूला a + n - 1 × d बराबर 10 दिया है। तो a कितना है 34 प्लस n नहीं पता है, d कितना है तो 32 में से 34 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा -2 बच जाएगा, इक्वल टू कितना है 10। तो ये हो गया 34 -2 से दोनों में गुना कीजिए तो -2n अब माइनस माइनस +2 इक्वल टू 10। तो -2n और 34 में 2 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा बराबर 10 और 36 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो n बराबर -26 अब -2 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो माइनस माइनस कट गया और 2 से 13 बार में यानी n इक्वल टू कितना निकल गया 13। अब इसके बाद आपको निकालना है SN के लिए छोटा सा फॉर्मूला लगाइए n/2 इंटू a + l। तो n कितना है 13 अब बटा 2 और a कितना है 34 और l कितना है l है 10। तब देखिए 13/2 और गुने 34 में 10 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए 22 अब इंटू कर दीजिएगा तो 22 3 66 हर्षिल 6 अब 22 से कम 22 और 6 28 यानी इसका आंसर हो जाएगा 286 286। अब इसके बाद आइए एक लास्ट क्वेश्चन 2 का 3 नंबर बच रहा है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 2 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट और लास्ट में -230 230। तो यहाँ पे लास्ट पद दिया हुआ है -230, लास्ट पद के लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर -230। a कितना है -5, n कितना है नहीं पता है और d कितना है तो -8, इसमें से -5 को घटाइएगा, -8 में से क्या कीजिएगा -5 को घटाइएगा तो माइनस माइनस +5, आप +5 में से -8 कीजिएगा तो -3 बचेगा बराबर -230। अब देखिए -5 अब -3 से n में -3n अब माइनस माइनस +3 इक्वल टू -230। 3 में से 5 घटा दीजिएगा तो -2 बचेगा, अब -2 उधर जाएगा तो क्या होगा +2। अब n बराबर -228, ये -3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में माइनस माइनस कट गया और 3 से कटाइएगा तो 3 × 7 = 21 और 3 × 6 = 18 यानी n इक्वल टू निकल गया 76। अब हम क्या करेंगे SN निकालने के लिए n/2 इंटू a + l। तो n कितना है 76/2 और a कितना है -5 और l कितना है -230 230। अब बताइए क्या हो जाएगा 76 में जब 2 से डिवाइड कीजिएगा इसमें तो ये आ जाएगा 38। तो यहाँ लिख दिए 38 इंटू -230 और फिर -5 तो हो गया -235। अब इसको गुणा कर लेंगे तो देखिएगा गुणा करने पर कितना होगा 38 × 5 = 190 हासिल 19 38 × 114 और 114 में 19 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 133 हासिल फिर रहेगा हमारा 13। अब 38 दूना 76 और 76 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका इतना आ जाएगा 83।
एक मिनट, 76 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 89। तो इसका आंसर हो गया -8930। तो इस प्रकार इसका भी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो एक नंबर में 4 क्वेश्चन था और फिर 2 नंबर में 3 क्वेश्चन, ये टोटल हम लोग सॉल्व कर लिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। वो 10 क्वेश्चन को अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना।